नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री श्याम हिंदी क्लासेज में। और मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार आसीवाल। इस चैनल के माध्यम से प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 10 और कक्षा 12 की संपूर्ण व्याकरण करवाई जा रही है। और इसके साथ साथ ही कंपटीशन क्लासेज फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट की हिंदी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 12 का टॉपिक अलंकार और अलंकार में अनुप्रास अलंकार, उसकी परिभाषा और उसके भेद। विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकार में हमने पहले पढ़ लिया अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। और उसके बाद में हमने पढ़ा अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। तो अलंकार के जो प्रकार हैं वो हमने पढ़े थे कि अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। और 3 प्रकारों में से हमने पढ़ा शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो आज हम पढ़ रहे हैं उससे आगे। तो जो शब्दालंकार है, शब्दालंकार में हम पढ़ेंगे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा सबसे पहले कि अनुप्रास का मतलब क्या होता है। अनुप्रास का मतलब होता है बार बार आना या बार बार आवर्ती होना। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा होगी कि काव्य में एक वर्ण या वर्ण समूह की आवर्ती एक बार से अधिक होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कि काव्य में कि जब काव्य में एक वर्ण या वर्ण समूह की आवर्ती एक बार से अधिक होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखते हैं अनुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा। जब काव्य में एक वर्ण या वर्ण एक वर्ण या वर्ण समूह की आवर्ती एक बार से अधिक होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते। अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं कि जब काव्य में एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती है। आवर्ती होना यानी बार बार आना, आवर्ती होना बार बार आना, आवर्ती होना कहलाता है। अब उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण है भगवान भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। अब ये उदाहरण है। अब इस उदाहरण में क्या है कि भय वर्ण की जो आवर्ती है वो बार बार हो रही है। भय वर्ण की आवर्ती है वो बार बार हो रही है, और भय वर्ण की आवर्ती बार बार होने के कारण यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। परिभाषा हमारी कहती है कि एक ही वर्ण या वर्ण समूह की आवर्ती बार बार होती है। यहाँ पर भय वर्ण और भय वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक और दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी
जल थल में चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर भी च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, और इसलिए यहाँ पर भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो ये चीजें ये आपको ध्यान में रखनी है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहां पर एक वर्ण की या वर्ण समूह भी हो सकता है, उसकी आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब आगे है कि अनुप्रास अलंकार होता कितने प्रकार का है। अनुप्रास अलंकार होता है, वो होता है 4 प्रकार का। अब देखते हैं। अनुप्रास अलंकार 4 प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार का होता है, तो इसको हम समझेंगे कि 4 प्रकार का होता है। पहला है एकानुप्रास, दूसरा है प्रत्यानुप्रास। एकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, अलंकार। तीसरा होता है प्रत्यानुप्रास अलंकार, और चौथा होता है, वो होता है अंत्यानुप्रास अलंकार। 4 प्रकार होते हैं, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, प्रत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये 4 प्रकार इसके होते हैं। तो इन चारों प्रकारों को हम पढ़ेंगे आज। एकानुप्रास, वृत्यानुप्रास और प्रत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ये 4 अलंकार होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं। अब इसमें देखिए, मान लीजिए कि पिता है, ठीक है, उस पिता की 4 संतानें हैं। एक पिता की 4 संतानें हैं, इन संतानों में से जो प्रमुख, जैसे मान लो पहला पिता कौन हुआ, अलंकार हुआ। तो अलंकार में पहला चेकानुप्रास, इसका पुत्र, दूसरा प्रत्यानुप्रास, तृतीयानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो पिता की 4 संतानों में से एक जो संतान होती है उसके गुण अपने पिता में हूबहू मिलते हैं। जैसे पिता के गुण वैसे के वैसे उसकी संतान के गुण होते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है। जो सेकंड नंबर वाला है, सेकंड नंबर प्रत्यानुप्रास अलंकार है। ये प्रत्यानुप्रास का मतलब होता है आवर्ती होना, बार बार आना। तो जैसी परिभाषा अनुप्रास अलंकार की है वैसी की वैसी ही परिभाषा वो की वही प्रत्यानुप्रास की है। तो प्रत्यानुप्रास और अनुप्रास अलंकार की एक ही परिभाषा है और एक ही उनके उदाहरण होते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आगे पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एकानुप्रास। यहाँ लिख देते हैं।
छेकानुप्रास अलंकार परिभाषा क्या होगी? तो छेकानुप्रास की जो परिभाषा होगी वो होगी कि काव्य में जब वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति 2 बार होती है, काव्य में वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति जब 2 बार होती है उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी एक बार आने के बाद जब दूसरी बार की आवृत्ति होगी तो वो छेकानुप्रास कहलाता है। परिभाषा देखिए, काव्य में जब वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति 2 बार होती है अर्थात वर्ण एक बार आने के बाद दूसरी बार आता है तो उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब काव्य में जब वर्ण या वर्ण समूह है एक बार आने के बाद जब दूसरी बार आता है, यानी पूरे के पूरे वाक्य में 2 बार वो वर्ण आता है, तो इसका मतलब वहां पर छेकानुप्रास अलंकार है। अनुप्रास का जो भेद है छेकानुप्रास अलंकार उसमें होगा। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण है इसका परम पुनीत भरत आचरणों, परम पुनीत भरत आचरणों। यहाँ पर प वर्ण, यहाँ पर प वर्ण, केवल 2 बार ही प वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो 2 बार प वर्ण की आवृत्ति होने का मतलब क्या है? परम पुनीत भरत आचरणों, यानी 2 बार परम पुनीत भरत आचरणों में प वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। तो परम पुनीत भरत आचरणों, यानी परम पुनीत भरत आचरणों, तो यहाँ पर 2 बार इसकी आवृत्ति हो रही है। फिर है सब और छटा छाई, दूसरा उदाहरण है। सब और छटा छाई, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी छ वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, छ वर्ण 2 बार आया है। सब और छटा छाई में भी 2 बार जो आया है, छ वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है? छेकानुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण, कानन कठिन भयंकर भारी। यहाँ पर क वर्ण की 2 बार हो रही है और भ वर्ण की 2 बार हो रही है। क वर्ण की भी 2 बार हो रही है और भ वर्ण की भी 2 बार हो रही है। तो क वर्ण की 2 बार आवृत्ति और भ वर्ण की 2 बार आवृत्ति, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? छेकानुप्रास अलंकार है। एक ही वर्ण जब एक बार आने के बाद में दूसरी बार जब आ जाता है, एक वर्ण क है एक बार आ गया और यहाँ पर दूसरी बार जब आ जाता है तो वो छेकानुप्रास अलंकार कहलाता है। यहाँ पर भय एक बार आया और यहाँ पर दूसरी बार आ गया। तो एक वर्ण की आवृत्ति जब 2 बार होती है एक वाक्य में, तो वहां पर क्या होगा? छेकानुप्रास अलंकार। तो शायद आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आगे देखिए, ये पूरा संपूर्ण हुआ हमारा छेकानुप्रास अलंकार। अच्छे से याद करना है इसको कि एक बार आवर्ती होती है, यानी एक बार तो खुद आ गए और एक बार उसकी आवर्ती होती है, तो 2 बार हो गया। तो वाक्य में जब 2 बार आ जाता है तो वहां पर क्या होता है, छेकानुप्रास अलंकार होता है। आगे हम पढ़ेंगे वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। दूसरा है वृत्तीय अनुप्रास अलंकार और इसकी परिभाषा। वृत्तीय अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, छेकानुप्रास पढ़ लिया। हमने पढ़ा था जब ये अलंकार, जब मैंने पढ़ाया था, बताया था कि एक पिता होता है और एक पिता की जो 4 संतानें होती है, उन 4 संतानों में से एक पुत्र की अपने पिता से हर आचरण उसका मिलता है। तो वही यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की जो 4 संतानें हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, उनमें से जो वृत्त्यानुप्रास अलंकार है वो हूबहू है जैसा का जैसा ही अनुप्रास अलंकार के जैसा ही है। तो वही परिभाषा काव्य में एक वर्ण या वर्ण समूह की आवर्ती, वर्ण समूह की आवर्ती एक बार से अधिक होती है उसे वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, काव्य में एक ही वर्ण या वर्ण समूह की आवर्ती एक से अधिक बार होती है तो उसे वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। इस प्रकार से ये हुआ, वृत्त्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा हुई। वृत्त्यानुप्रास अलंकार जैसा का जैसा अनुप्रास अलंकार है वो का वही वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। और इसके हम अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जो उसमें लिखाए थे वो तो होंगे ही होंगे, बाकी देखते हैं। निपट, नीरव, नंद, निकेत। निपट, नीरव, नंद, निकेत यानी न वर्ण की बार बार आवर्ती होना क्या कहलाता है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। उसी प्रकार से वीरति, विवेक, विमल, विज्ञाना। वीरति, विवेक, विमल, विज्ञाना यानी वी वर्ण की बार बार आवर्ती, वह वर्ण है और वह वर्ण की क्या हो रही है, बार बार आवर्ती हो रही है। वह वर्ण की बार बार आवर्ती, तो क्या हो गया, कौन सा अलंकार हुआ, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं एक और उदाहरण, वो है कि करणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय। करणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय। क्या हुआ, करणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय। तो यहां पर क्या हो रहा है, तय वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है।
इस प्रकार से ये वृत्यानुप्रास अलंकार है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अनुप्रास अलंकार की भी वही परिभाषा और वृत्यानुप्रास की भी वही परिभाषा, और एग्जाम में अगर आ गया कि तरणी तनुजा तर्तमाल तरवर बहुचाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो हम वृत्यानुप्रास लिखें कि अनुप्रास अलंकार लिखें, ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है कि देखिए, अगर उदाहरण आ जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वीरति विवेक विमल विज्ञाना, निम्न पंक्ति में वीरति, ये सेकंड वाला जो उदाहरण मैंने लिखवाया, वीरति विवेक विमल विज्ञाना निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आपको एग्जाम में लिखना है इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? क्योंकि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए है। आया समझ में? तो लेकिन तो फिर वृत्यानुप्रास लिखना है, ये तब लिखना है कि वीरति विवेक विमल विज्ञाना, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत कौन सा अलंकार है। अगर इसको सीधा सीधा पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है तो अनुप्रास अलंकार होगा। अगर ये हवाला देकर के पूछा जाए कि अनुप्रास में से कौन सा है, तब यहां पर वृत्यानुप्रास लिखना है। नहीं तो इसका उत्तर, अगर डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो निम्न पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। समझ गए? अगर ये पूछ लिया जाता है कि निपट नीरव नंदन निकेत में अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत कौन सा अलंकार है, तब क्या होगा? वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। डायरेक्ट जब पूछा जाता है तो अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो आपका नाम जब पूछा जाता है तो आप अपना नाम बताते हैं। ये तो नहीं बताते कि मैं अपने उन पिताजी का 2 नंबर वाला लड़का या 3 नंबर वाला हूँ, 4 नंबर वाला हूँ, ये थोड़ी बताते। तो अपना बताते हैं, है कि नहीं है? या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो आप पहले अपना नाम तो नहीं बताते, पिताजी का बताते हैं। फिर वो पूछता है कि आपके पिताजी के कितने लड़के हैं, उनमें से आप कौन कितने नंबर पर हो। इस प्रकार से वही स्थिति यहाँ पर है। तो अगर डायरेक्ट पूछा जाता है कि निपट नीरव नंद निकेत में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। और अगर ये पूछ लिया जाता है कि निपट नीरव नंद निकेत में अनुप्रास के अंतर्गत कौन सा है, तो वृत्यानुप्रास है। ये अच्छे से आपको क्लियर कर लेना है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा। मेरे हिसाब से शायद ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। अगला है, वो है श्रुति अनुप्रास अलंकार। श्रुति अनुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा। श्रुति अनुप्रास अलंकार, श्रुति अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होगी कि काव्य में एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग, काव्य में एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक ही उच्चारण स्थान से प्रयुक्त होने वाले वर्णों का प्रयोग जब किया जाता है तो वहां पर श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। परिभाषा लिखते हैं, काव्य में जब एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसे श्रुत्यानुप्रास
अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब काव्य में जब एक ही उच्चारण स्थान से, काव्य में जब एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले या एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है, एक ही स्थान से उच्चारण होने वाले या एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं उन वर्णों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। कैसे क्या होता है उच्चारण स्थान? एक बार मैंने आपको ये बताया था कि हम जो भी वर्ण बोलते हैं वो वर्ण की जो क्रिया होती है वो हमारे मुंह में, जब हम ये जीभ जो है हमारी जीभ कहाँ कहाँ टच करती है तब जाकर के कोई वर्ण निकलता है। तो ये आपको बताया हुआ है कि जो कंठे वर्ण है उससे क वर्ग निकलता है, क, है, ग, है और ज्ञ। कंठे वर्ण है तो ये उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठे। और निकलने वाले वर्ण कौन से हैं? ये क ख ग घ। तो एक ही उच्चारण स्थान एक ही है। इनमें से अगर कोई भी वर्ण में, कोई भी वाक्य में इनका प्रयोग किया जाता है तो वहां पर क्या होगा? श्रुति अनुप्रास अलंकार होगा। उसी प्रकार से जैसे उच्चारण स्थान मान लो दंते हैं, तो दंते में दंते उच्चारण स्थान में क्या है? क, ख, द, ध, न, तथा ध, न, ये है। तो दंते में से त, थ, द, ध, न उच्चारण स्थान कौन सा है? दंते है। और निकलने वाले उच्चरित वर्ण कौन से हैं? त, थ, द, ध, न है। तथा धन में से कोई भी वर्ण का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर क्या होगा? श्रुति अनुप्रास अलंकार होगा। समझ में आया? देखिए ज्यादातर उदाहरण इसी दंते के ही मिलेंगे, ये भी ध्यान रखें, ज्यादातर इसी का ही उदाहरण मिलेंगे। तो देखते हैं, हम यहाँ पर दंते का ही उदाहरण देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं त, थ, द, ध और न, ये लिख लेते हैं, ये है दंते। ठीक है, तो अब देखते हैं उदाहरण नंबर 1 है, दीनांत था दीनानाथ थे डूबते। दीनांत था दीनानाथ थे डूबते। तो देखिए थोड़ा सा गलत लिख दिया है, दीनांत था थे दीनानाथ डूबते। दीनांत था थे दीनानाथ डूबते। पंक्ति है कि दीनांत था कि दिन का अंत था, शाम का समय था, हे दीनानाथ डूबते, दीनों के नाथ यानी सूर्य भगवान, दिन देने वाले सूर्य भगवान डूब रहे थे, यानी वो अस्त हो रहे थे। इसका ये तो हुआ अर्थ। अब देखते हैं कि ये दंते में कैसे है, एक ही उच्चारण स्थान से कैसे निकल रहा है। तो देखिए द वर्ण आ रहा है, इसमें ये रहा द, न आ रहा है ये रहा न, थे आ रहा है ये रहा थे, थे आ रहा है ये रहा थे। तो इस प्रकार से संपूर्ण लाइन में एक या दो वर्णों को छोड़ करके पूरे के पूरे जो वर्ण है वो इसी में से आ रहे हैं, एक ही उच्चारण स्थान से आ रहे हैं, इसलिए यहां पर हो गया श्रुति अनुप्रास अलंकार। फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण होगा, तुलसीदास सहित निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तुलसीदास तुलसीदास सहित
निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, कि तुलसीदास सहित निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी तय वर्ण है, तो ये दंत्य में एक ल भी आता है, उस टाइम बताया था अगर आपका ध्यान हो तो तथा दधन है। तो ये सारे के सारे हैं, ये इसमें से आए हैं, इसी में से आए हैं, एक ही उच्चारण स्थान से आया है। तो एक ही उच्चारण स्थान से जब बहुत सारे वर्णों का प्रयोग एक वाक्य में कर दिया जाता है तो वहां पर श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार से ये श्रुति अनुप्रास अलंकार हो गया। अब है वो है अंतिम, हमारा अनुप्रास अलंकार का जो अंतिम भाग है वो है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा होगी कि काव्य में जब दो या अधिक शब्दों या वाक्यों के अंत में, जब काव्य में दो या अधिक शब्दों या वाक्यों के अंत में अंतिम दो स्वरों की आवर्ती होती है, अंतिम दो स्वरों की आवर्ती होती है, तो उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखो लिखते हैं, काव्य में जब दो, कहने का मतलब कि काव्य में जब दो या अधिक शब्दों की, दो या अधिक शब्दों की या वाक्यों के अंत में अंतिम दो स्वरों की, तो दो या अधिक शब्दों की या वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में दो स्वरों की, वाक्य के अंत में दो स्वरों की आवर्ती होती है, उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी काव्य में जब दो या अधिक शब्दों या वाक्य के अंत में अंतिम दो स्वरों, यानी वाक्य के अंत में दो स्वरों की आवर्ती होती है तो उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे अब ये कैसे पता चले, तो उदाहरण देखिए, उदाहरण पहला है नभ लाली चाली, नभ लाली चाली निशा धुनी कीन। नभ लाली चाली निशा, नभ लाली चाली निशा चटकाली धुनी कीन, ये वाक्य है। तो परिभाषा कहती है कि काव्य में जब दो या दो से अधिक शब्दों की, दो या दो से अधिक शब्दों की
तो ये शब्द है ली, यहां पर ली, फिर यहां पर ली, या फिर वाक्य के अंत में दो स्वरों की आवर्ती होती है और वाक्य के अंत में यहां पर दो स्वरों की आवर्ती होती है तो उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो दो स्वर अंतिम में आते हैं, तो यहां पर क्या है, ई और ए आ रहा है, नी ई की मात्रा और न की ए की मात्रा, और यहां पर दो या अधिक शब्दों की, यहां पर दो से अधिक, तो समान समान वर्णों की, जहां पर देखिए यहां पर बड़ी मात्रा आ रही है, यहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है, तो ऐसी स्थिति जहां पर होती है वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो जैसे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, काली काली अलकों में, काली काली अलकों, काली काली अलकों में, ठीक है, काली काली अलकों में, आलस मद नत पलकों में, आलस मद नत पलकों में, कहने का मतलब जो भी वाक्य आता है उस वाक्य का जो अंतिम तुक बंदी मिलती है, अंतिम तुक मिलता है, वहां पर यहां पर क्या हो रहा है, अंतिम तुक मिल रहा है, दोनों पंक्तियों का अंतिम तुक जहां पर मिलता है वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जो दोहे होते हैं उनमें जो अंतिम तुकबंदी मिलती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार में आएगा। और इसमें शब्द भी सेम आ रहे हैं, है कि नहीं है, तो वहां पर अंत्यानुप्रास होगा। काव्य में जब दो या दो से अधिक शब्दों की, या काव्य के अंत में दो या दो से अधिक शब्द मिल रहे हैं, ये रहा, और उसके साथ साथ उसमें क्या हो रहा है कि अधिक शब्दों की या वाक्य में अंत में दो स्वरों की आवर्ती हो रही है, यानी दोनों की तुकबंदी मिल रही है, और जहां पर ऐसा होता है वहां पर क्या होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उसी प्रकार से दुखी बना मंजू बना ब्रजांगना, इसमें भी नाना वर्ण की आवर्ती हो रही है। तो इस प्रकार से देख लेते हैं इसको भी। दुखी कहते हैं कि कोई भी जो वाक्य होता है उस वाक्य में बीच के शब्दों की आवर्ती और अंत में स्वरों की आवर्ती होती है, वहां पर यह होता है। तो उसी प्रकार से ये तीसरा उदाहरण हम देख रहे हैं, दुखी बना मंजू मना ब्रजांगना, ये है। अब इसमें क्या हो रहा है, ना शब्द यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो जो भी शब्द है उस शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो समान आ रहा है, और समान आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक हमारा अनुप्रास अलंकार समाप्त हुआ। तो अनुप्रास अलंकार के बाद में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे यमक अलंकार और शैलेश अलंकार, जो कि शब्दालंकार के दो अन्य भेद हैं, वो पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद। अच्छे से इसको याद करें, अच्छे से पढ़ें। अनुप्रास अलंकार समाप्त हुआ। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में जा कर के मैसेज करें और बताएं, तो मैं उसका निवारण तुरंत करूंगा। धन्यवाद।